So in this video we will discuss the longitudinal section of the peritoneum. लास्ट के दो लेक्चर में अपन ने पहले लेक्चर में कवर किया था तुम्हारा किया ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द पेरिटोनियम। फिर सेकंड लेक्चर में अपन कवर किया रेट्रोपेरिटोनियल एंड पेरिटोनियल ऑर्गन क्या होता है। सो दिस इज द थर्ड लेक्चर इन विच आई विल डिस्कस द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। सो इंसान को आपने लॉन्गिट्यूडिनली कट किया, उसके एब्डोमेन को लॉन्गिट्यूडिनली कट किया और देख रहे हो। मैं यहाँ पे फीमेल का एब्डोमेन बनाया हूँ। सपोज दिस इज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब मैं लेडीज़ बनाया हूँ तो बाल बढ़ा देता हूँ, ठीक है। दिस इज योर फीमेल। मैं इस फीमेल को ऐसे कट किया हूँ और साइड से देख रहा हूँ। आप जैसे साइड से देख रहे हो, ऐसे कट कर दिया हूँ, साइड से देखोगे तो दिस इज द हियाटल सेक्शन, दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन जो आपको यहाँ दिख रहा होगा डायग्राम में, उसे मैं यहाँ कॉपी किया हूँ। दिस इज द लीवर, दिस इज द स्टमक। लीवर के नीचे होता है स्टमक, स्टमक थोड़ा नीचे होगा ट्रांसवर्स कोलॉन, फिर उसके नीचे वो तुम्हारा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, देन तुम्हारा सबसे नीचे अगर फीमेल है तो तुम्हारा ब्लैडर होगा, ब्लैडर के पीछे यूट्रस होता है, उसके पीछे रेक्टम होता है। अगर तो मेल हुआ तो यहाँ पे तुम्हारा यूट्रस नहीं आएगा, सिर्फ ब्लैडर और रेक्टम आएगा। सो आई एम ड्राइंग हियर द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फीमेल। तो यहाँ पे तुम्हारा ब्लैडर एंड वेजाना आ रहा है। अब यहाँ पे पेरिटोनियम, जो पेरिटोनियम है वो कैसे रन करता है। पहले तो तुम्हारा जो पैरेटल पेरिटोनियम वो रन करेगा वॉल ऑफ द एब्डोमेन में, ठीक है। रन किया और ये तुम्हारा ब्लैडर और यूट्रस के बीच में एक थोड़ा सा फोल्ड बनाएगा, थोड़ा पॉच टाइप का बनाएगा। फिर तुम्हारा यूट्रस और ब्लैडर रेक्टम के बीच में थोड़ा और एक पॉच बनाएगा, फिर ये जाएगा पीछे, फिर ये रिफ्लेक्ट बैक होगा और कवर करेगा तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन को, फिर ये वापस जाएगा, फिर रिफ्लेक्ट बैक करेगा, देन इट विल कवर द ट्रांसवर्स कोलॉन, ठीक है। सेम ये ऊपर से आएगा। दिस इज योर लीवर। लीवर को ये थोड़ा सा लीवर को भी ऐसे कवर करता है, ऐसे स्टमक को भी कवर किया। अब यहाँ मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, ये लीवर है, यहाँ पे स्टमक होता है, सॉरी यहाँ पे दिस इज स्टमक, दिस इज लीवर। और ये तुम्हारे स्टमक के लेसर कर्वेचर से अटैच होता है तुम्हारा लेसर ओमेंटम, और ग्रेटर कर्वेचर से अटैच होगा तुम्हारा ग्रेटर ओमेंटम, जो तुम्हारे अटैच होता है तुम्हारा ट्रांसवर्स कोलॉन से, ठीक है। ये पता होगा आपको, लास्ट लेक्चर में बताया था। तो देखो ये तुम्हारा जो ये लीवर का एंटीरियर हुआ, सॉरी स्टमक के एंटीरियर हुआ, और ये स्टमक के पोस्टीरियर है। पोस्टीरियर में देखो आप एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर स्टमक के नीचे जा रहा है, जो विच इज नथिंग बट अ ग्रेटर ओमेंटम। तो स्टमक थोड़ा नीचे जाएगा, इसलिए थोड़ा सा मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा तुम्हारे स्टमक और ट्रांसवर्स कोलॉन के बीच से थोड़ा नीचे आता है, फिर वापस आता है। दिस इज नथिंग बट अ ग्रेटर ओमेंटम। लीवर और स्टमक के बीच में क्या था, लेसर ओमेंटम। तो लीवर और स्टमक के बीच में क्या बनेगा, लेसर ओमेंटम। और स्टमक और ट्रांसवर्स कोलॉन के बीच में क्या था, ग्रेटर ओमेंटम। तो यहाँ स्टमक और ट्रांसवर्स कोलॉन के बीच में क्या बनेगा, ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है। यहाँ पे एक और पेरिटोनियल फोल्ड होता है जो ऐसे कवर किया, फिर लीवर को, देन स्टमक को, फिर ये इसको पाथ को फॉलो किया, वापस आया, देन ट्रांसवर्स कोलॉन को कवर किया, देन इट वेंट लाइक दिस। उसके बाद ये कवर करता है। लुक, मैंने बताया था ट्रांसवर्स सेक्शन में एक ये एंटीरियर हुआ, ये पोस्टीरियर। एक तुम्हारे स्टमक के एंटीरियर है, तो ये तुम्हारा क्या है, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। अब एक स्टमक के एंटीरियर होगा तुम्हारा, जिससे बोलेंगे ग्रेटर सैक, दिस इज ग्रेटर सैक। क्या है ये, ग्रेटर सैक। और जो स्टमक के पीछे है, यहाँ पे तुम्हारा किडनी वगैरह होगा, किडनी होगा तुम्हारा, पैनक्रियास वगैरह होगा। आई विल शो यू लेटर ऑन द पिक्चर ऑफ द एटलस। स्टमक के पीछे क्या होगा तुम्हारा, लेसर सैक, दिस इज लेसर सैक। तो ये सेम डायग्राम यहाँ पे है, इसे देखो। अब तुम्हारा लीवर और स्टमक के बीच में जो मेम्ब्रेन है उसे क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल फोल्ड है, उसे क्या बोलते हैं, लेसर ओमेंटम। दैट्स नथिंग बट लेसर ओमेंटम। अब तुम्हारा स्टमक और ट्रांसवर्स कोलॉन के बीच में जो है दैट इज ग्रेटर ओमेंटम। अब लिसन यार, जो लेसर ओमेंटम है वो दो लेयर से बनता है,
2 लेयर के फोल्ड से बनता है। जो ग्रेटर ओमेंटम है वो 4 लेयर के फोल्ड से बनता है। 2 तुम्हारा होगा ग्रेटर सैक का कर्वेचर और 2 तुम्हारा होगा जो अंदर साइड है ब्लू में, दैट इज लेसर सैक का कर्वेचर। मैंने बनाया यहाँ पे 1 2 3 4, ये चारों मिलके बनाता है तुम्हारा ग्रेटर ओमेंटम। फिर जो ट्रांसवर्स कोलॉन को पैरेलल पेरिटोनियम से जो डबल लेयर कवर करता है उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन, विच इज एग्जाम्पल ऑफ मेसेंट्री। और ये तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन को तुम्हारे एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट करता है, इसे बोलते हैं मेसेंट्री ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एक नॉर्मली इसे मेसेंट्री कह देते हैं। अब ये तुम्हारा आएगा जो दो पॉच बनाया है, एक ब्लैडर और यूट्रस के बीच में जो पॉच बनाया है ये तुम्हारे पेरिटोनियम से बोलते हैं वेसाइको यूट्राइन पॉच। ब्लैडर को दूसरा नाम बोलते हैं वेसाइको, ब्लैडर को दूसरा बोलते हैं वेसाइको, तो वेसाइको यूट्राइन पॉच। अब यूट्रस और रेक्टम के बीच में जो बनाते हैं रेक्टो यूट्राइन पॉच। सो दिस कंप्लीट इस जो रेड में बनाया है, दिस कंप्लीट इज ग्रेटर ओमेंटम, ग्रेटर सैक सॉरी, दिस कंप्लीट जो ब्लू में बनाया दैट इज लेसर सैक। अब जितने भी ऑर्गन कवर हैं कंप्लीटली बाय द पेरिटोनियम उसे बोलते हैं तुम्हारा इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन या सिंपल पेरिटोनियल ऑर्गन। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस एरिया में तुम्हारा पेरिटोनियम नहीं है, इस एरिया के लीवर में पेरिटोनियम नहीं है, तो इस एरिया को बोलते हैं तुम्हारा बेयर एरिया ऑफ लीवर। तो आपने सुना होगा बेयर एरिया के बारे में, तो बेयर एरिया वो होता है जहाँ पे तुम्हारा बेयर एरिया वो है लीवर का एरिया जहाँ पे पेरिटोनियम प्रेजेंट नहीं रहता है। नो, लास्ट लेक्चर में अगर हमने देखा हो तो बताया था जो पैनक्रियास है और ड्यूडेनम है ये सब चीज़ तुम्हारा रेट्रोपेरिटोनियल है। कैसे? अब देखो जब ये पेरिटोनियम फोल्ड कर रहा है तो ये सिर्फ ड्यूडेनम और पैनक्रियास को और ऑर्टा को भी सिर्फ एंटीरियर से कवर कर रहा है, पोस्टीरियर में तुम्हारा पेरिटोनियम नहीं होता है। अब ऐसा ऑर्गन, ऐसा स्ट्रक्चर जो सिर्फ एक ही साइड से कवर है पेरिटोनियम से, उसे कहते हैं तुम्हारा रेट्रोपेरिटोनियम ऑर्गन। तो उसमें ड्यूडेनम आएगा, पैनक्रियास आएगा, फिर जब तुम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखोगे तो किडनी है, ऑर्टा है, इंफीरियर वेना कावा है। सो दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, लीवर, स्टमक, ट्रांसवर्स कोलॉन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्लैडर, रेक्टम। अब इसमें तुम्हारा वो नहीं है, क्या नहीं है? यूट्रस नहीं है। मीन्स दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, यू कैन से स्ट्रैटल सेक्शन ऑफ मेल पेरिटोनियम। अब जो ये 2 पॉच है, वेसाइको यूट्राइन पॉच और रेक्टो यूट्राइन पॉच, इसमें से जो रेक्टो यूट्राइन पॉच है इट इज मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट इन इरेक्ट पोजीशन। मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? और मेल में तो ये पॉच नहीं होता है क्योंकि उसमें यूट्रस नहीं होगा। अब मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ क्या हुआ, जहाँ पे तुम खड़े, सुपाइन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंडिंग पोजीशन। जब तुम खड़े रहोगे तो तुम्हारा पेरिटोनियल फ्लूइड जो है, या तुम पस भी कह सकते हो, कोई पस वगैरह या पेरिटोनियल फ्लूइड तुम्हारा ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा। क्या बोला? मोस्ट डिपेंडेंट साइड इन इरेक्ट पोजीशन, जब खड़े हो तुम तो फीमेल में रेक्टो यूट्राइन पॉच और मेल में तुम्हारा रेक्टम, तुम्हारा यूट्रस नहीं होगा तो एक ही पॉच होगा, दैट इज वेसाइको यूट्राइन पॉच। सॉरी ये नहीं, तो ब्लैडर यूट्रस नहीं होगा मेल में तो सिर्फ एक पॉच होगा जो रेक्टम और ब्लैडर के बीच में होगा, उसे बोलते हैं रेक्टो वेसाइकुलर पॉच। जब तुम इंसान को लेटता है, जब आप लेटे हो सुपाइन पोजीशन में हो, तब ये जो पॉच है ये मोस्ट डिपेंडेंट नहीं होगा क्योंकि ग्रेविटी के नीचे नहीं आएगा। तब ग्रेविटी में क्या आएगा? सबसे नीचे क्या होता है? जब इंसान जब लेटता है, दिस इज स्टमक, दिस इज लीवर, और यहाँ लीवर के नीचे क्या होता है तुम्हारा? किडनी। तो यहाँ पे तुम्हारा होगा राइट किडनी, और राइट किडनी और लीवर के बीच में एक स्पेस होता है, उसको बोलते हैं हेपेटो रीनल पॉच ऑफ मॉरिसन। हेपेटो मीन्स लीवर, रीनल मीन्स किडनी। इस स्पेस को क्या बोलते हैं? जो तुम्हारा लीवर और किडनी के बीच में हेपेटो रीनल पॉच ऑफ मॉरिसन। तो दिस हेपेटो रीनल पॉच ऑफ मॉरिसन इज द मोस्ट डिपेंडेंट इन सुपाइन पोजिशन, जब कोई इंसान लेटा हुआ है, ठीक है? क्या होगा? बिटवीन राइट किडनी एंड द लीवर। अब क्या है तुम्हारा? लीवर। बिलो क्या है तुम्हारा? किडनी। कौन सा किडनी? राइट किडनी। मैं बात करता हूँ रिलेशन का, तो अगर पूछा जाए कि लेसर सैक का रिलेशन क्या हुआ, तो लेसर सैक का एंटीरियर क्या है? लेसर सैक के एंटीरियर आपको मिलेगा लीवर, लेसर ओमेंटम, स्टमक और ग्रेटर ओमेंटम।
अब ग्रेटर मोमेंटम को कौन सा लेयर, ग्रेटर मोमेंटम में 4 लेयर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। पहला एंटीरियर से शुरू करो, एंटीरियर से पोस्टीरियर जाओ, 1 2 3 4। जो एंटीरियर रिलेशन बना रहा है तुम्हारे लिस्टर साइड का, दिस विल बी द बाय द वन फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर। जो पहला और दूसरा लेयर है ये एंटीरियर रिलेशन बनाता है, और तीसरा चौथा जो है वो पोस्टीरियर रिलेशन बनाता है। और पोस्टीरियर रिलेशन क्या होगा फिर, इसके पीछे क्या होगा, इसके पीछे तुम्हारा ग्रेटर मोमेंटम का 3 4 लेयर, और ट्रांसवर्स कोलोन भी इसका पोस्टीरियर रिलेशन में आता है। अब जितनी भी तुम्हारा स्टमक के नीचे है, तुम्हारा स्टमक के जो पोस्टीरियर होगा, स्टमक के नीचे जो होगा, दैट ऑल स्ट्रक्चर विल कम अंडर द स्टमक बेड रिलेशन। क्या मतलब है, ऑल स्टमक बेड। आपने नहीं पढ़ा तो यू विल स्टडी अबाउट द स्टमक बेड रिलेशन। अब इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर आते हैं, लेकिन एक्सेप्ट स्प्लीन, स्प्लीन भी स्टमक बेड का ही पार्ट है, बट वो पोस्टीरियर रिलेशन में नहीं आता है, थोड़ा ध्यान रखना। अब पोस्टीरियर रिलेशन स्टमक बेड में क्या आता है, लाइक पैनक्रियास, स्प्लेनिक आर्टरी। अब ध्यान दो ना, अगर आप डायग्राम बनाना सीख गए तो इट इज़ वेरी वेरी इजी। लाइक दिस इज योर स्टमक, ठीक है, ये स्टमक है, ये आपका तुम्हारा ड्यूडेनम हुआ, फिर ये पैनक्रियास बनाएगा, ऐसे 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 पैनक्रियास को बनाएगा, फिर यहाँ से निकल तुम्हारा ट्रांसवर्स कोलॉन। वेट लेट मी शो यू, हाँ, दिस विल बी योर ट्रांसवर्स कोलॉन, असेंडिंग कोलॉन सॉरी, फिर ये है ट्रांसवर्स कोलॉन, फिर ये डिसेंडिंग कोलॉन लाइक दिस। और यहाँ पे होता है पैनक्रियास जो तुम्हारा स्टमक के थोड़ा पीछे आता है, फिर यहाँ पे होता है थोड़ा स्प्लीन होता है तुम्हारा, दिस इज स्प्लीन। यहाँ पे उसको आगे वो लीवर, यहाँ पे होता है किडनी, और सब इसके स्प्लीन के पीछे होता है तुम्हारा किडनी, दिस इज अ किडनी। अब ये हुआ आपका एंटीरियर, ये हुआ पोस्टीरियर। तो पीछे नहीं, सॉरी एंटीरियर थोड़ी ना, आप सेटर सेक्शन थोड़ी ना देख रहे हो, इसके ऊपर एंटीरियर, इसके पीछे पोस्टीरियर। अब पोस्टीरियर में कौन कौन सा है, वही होगा जो स्टमक वेट का रिलेशन होगा, लाइक पैनक्रियास थोड़ा पीछे जा रहा है। अब जो सप्लाई करता है स्प्लीनिक आर्टरी को सप्लाई कौन करता है, सॉरी मतलब स्प्लीन को सप्लाई करता है स्प्लीनिक आर्टरी, जो तुम्हारे स्टमक के पीछे से जाता है। तो स्प्लीनिक आर्टरी हो गया, लेफ्ट किडनी हो गया तुम्हारा, फिर लेफ्ट किडनी के ऊपर क्या होगा, रीनल सुप्रारीनल ग्लैंड, तो लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड होगा। आउटा होगा, पता होगा, आउटा भी 2 किडनी के बीच से पास करता है, तो ऑब्वियसली बात है वो भी स्टमक के पीछे से पास कर रहा होगा। फिर ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, ये जो है एक मेसोकोलोन होता है जो विच नथिंग बट द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, वो भी तुम्हारा स्टमक बेड का रिलेशन है। और स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन, एक कोलोन है ना, तो 2 फ्लेक्चर है, जो स्प्लीन के साइड है उसको बोलते हैं स्प्लेनिक फ्लेक्चर, जो ड्यूडेनम के साइड है उसको बोलते हैं ड्यूडेनल फ्लेक्चर। फ्लेक्चर मतलब मुड़ा हुआ पर, तो स्प्लेनिक फ्लेक्चर जो आता है, तो मैं अभी अच्छे से नहीं बनाया हूँ, ये भी स्टमक के पीछे ही जाता है। तो कौन कौन सा मैंने पार्ट बोला, देखिए, पैनक्रियास, स्प्लेनिक आर्टरी, पैनक्रियास, तुम्हारा ये हो गया लेफ्ट किडनी एंड लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, ओके। एंड तुम्हारा फिर मैंने क्या बनाया, स्प्लीन तो होता नहीं है, स्प्लीन को एक्सेप्ट कर दो। हाँ, 2 किडनी से बीच कौन पास करता है, ऑर्टा। फिर तुम्हारा वन मोर थिंग, यहाँ पे होता है तुम्हारा वो डायफ्राम का 2 क्रस होता है, राइट क्रस, लेफ्ट क्रस। तो तुम्हारा लेफ्ट क्रस है वो भी तुम्हारा किडनी के तुम्हारे पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ स्टमक में आएगा, तो लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम। फिर हो गया स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन। फिर ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, एक और आता है ट्रांसवर्स मेसोकोलोन विच इज अ पेरिटोनियल फोल्ड। तो यहाँ पे जाके आपका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन समाप्त होता है। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।